तो भाई आज अपने सामने खड़ी है मोरिस गैरेज यानी एमजी की तरफ से आने वाली ग्लोस्टर, जिसका आप आज की तारीख में कह सकते हो जिसका कंपटीशन डायरेक्ट फॉर्च्यूनर से होता है। और जो महिंद्रा की अल्ट्रा G4 आती थी, अब तो आती नहीं है, उससे होता था और एंडेवर से होता था। अभी फ़िलहाल मार्केट में एंडेवर नहीं है, ना ही अल्ट्रा G4 है। ओनली जो आपकी बचती है गाड़ी फॉर्च्यूनर, जिसकी लेगेसी है मार्केट में, बस वही इससे कंपटीशन रखती है। और कंपटीशन ऐसा है कि फॉर्च्यूनर को लेने वाले अलग है और इसको लेने वाले बिल्कुल अलग है। ये आप देख सकते हो अपने पास जो खड़ी है 4 व्हील ड्राइव एडास, यानी जो अगर इस सेगमेंट में 40-45 लाख रुपए की बात करें तो इस सेगमेंट में सबसे ज़्यादा फीचर वाली गाड़ी जो होती है आपको ग्लोस्टर ही मिलेगी, क्योंकि फॉर्च्यूनर में आपको वो फीचर्स नहीं मिलेंगे। फॉर्च्यूनर के नाम के साथ सिर्फ आपको मिलती है रिलायबिलिटी, नॉट फीचर्स। फीचर्स में सिर्फ वो मिलते हैं जो कि 10 साल 15 साल तक चल सके। इस गाड़ी के भी मार्केट में ये नज़र है कि इस गाड़ी को जब कोई बंदा ज़्यादा चलाने के पर्पज़ से या रिलायबल के पर्पज़ से देखता है तो उसमें थोड़ी कहीं ये स्टैंड आउट नहीं हो पाती है, इसलिए लोग बाग जाके फॉर्च्यूनर उठा लेते हैं। लेकिन अगर मैं आज को बताऊं कि अगर आप एमजी की ग्लोस्टर देख रहे हो, 40-45 लाख रुपए का बजट है, तो आपको क्या कुछ मिल सकता है गाड़ी के अंदर और कैसे क्या फीचर मिलते हैं जो आपको कभी फॉर्च्यूनर मिलेंगे। आपको BMW मर्सिडीज टाइप लेवल का फीचर कंफर्ट सारा मिलेगा, वो आपको दिखाऊंगा। फ्रंट से बात करें तो ऐसी कुछ हेडलाइट है, और अब तो इसका नया वाला मॉडल भी आने वाला है। हालांकि अपने पास ये पुराने वाला खड़ा है, लेकिन अगर आप पुराने वाले का सेकंड हैंड मिल रहा है या फिर भी डिस्काउंट मिल रहा है तो उस पर्पज से आप देख सकते हो। इसमें 360 कैमरा मिल जाता है। इसमें देखो फ्रंट में कैमरा है, ये कैमरे का इसमें, और ऐसा कुछ फ्रंट से लुक मिल जाता है। इसका बोनेट जो काफ़ी बड़ा है। फॉर्च्यूनर का स्टांस अलग है, इसका स्टांस अलग है। ये इसकी हेडलाइट ऐसी कुछ, और ऐसे कुछ इसको लेवल मिल जाते हैं। ये गुडियर के टायर ले फिलहाल इसके अंदर R19। फॉर्च्यूनर में आपको 18 इंच मिलता है, इसके अंदर 19 इंच का मिल जाता है डायमंड कट लेवल्स। और चाबी की बात करूँ, चाबी इसकी बड़ी बेसिक है। ये देखो ऐसी कुछ चाबी मिलती है, बहुत बेसिक की दी हुई है इन्होंने, ना ही इसमें ऐसा कुछ मिलता है। इससे अगर की बात करूँ तो फॉर्च्यूनर की फील ज़्यादा अच्छी है। ये ऐसा चाइनीज़ चाबी ज़्यादा फील हो रही है। एमजी को हालांकि चाइनीज़ ब्रांड जोड़ते हैं, वो बोलते चाइनीज़ नहीं है, ओरिजिनेट फ्रॉम लंदन UK है, लेकिन इसको चाइनीज़ ब्रांड जोड़ते हैं। ये चाबी इसकी देखो ज़्यादा फील फैक्टर बढ़िया नहीं मिलेगा, तो कैसी है फिट एंड फिनिश में भी इतनी अच्छी खास लग नहीं रही है। लेकिन अगर मैं चाबी से हटके, क्योंकि चाबी तो सिर्फ आपकी जेब में रहेगी, उसके बाद आपका कोई चाबी का यूज़ नहीं, क्योंकि कीलेस एंट्री मिल जाती है गाड़ी के अंदर। बटन दबाने से लॉक अनलॉक होती है पूरी गाड़ी। अभी लॉक हो गई, और इसको बटन को दोबारा दबाऊंगा। इसमें ये वाला फीचर नहीं है, इसमें आपको बटन दबाना पड़ता है, बटन दबाओगे तो अनलॉक हो जाएंगे। बाकी जैसे कि ये चीज़ बात करूँ, थोड़े से बटन में फिट एंड फिनिश है, और तो देखोगे हालांकि गाड़ी थोड़ी पुरानी हो चुकी है, लेकिन उस हिसाब से मैं देखूँ तो थोड़ी सी शिकायतें हैं इस चीज़ के अंदर। देखो गेट खोलते ही अंदर फीचर चलते हैं, मेमोरी सीट आती है इसके अंदर। जैसे आपने देखा सीट ऑटोमेटिक पीछे हो चुकी है, 1 2, जैसे दूसरे नंबर पे जैसे बंदे सेट की हुई है उस हिसाब सेट हो जाएगी, और पहले नंबर से उस हिसाब सेट हो जाएगी जिस बंदा सेट करेगा, और ये सेट हो जाती है। और ये जो है आपको मसाज फंक्शन के साथ मिलती है, हीटेड सीट्स मिलती है। वेंटिलेटर तो नहीं है इसमें, लेकिन नंबर सोर्स वगैरह ये सारी चीज़ें इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टेबल हो जाती है सीट ये। और चारों ऑटो डाउन पावर विंडोज़ मिल जाती है, लॉक अनलॉक का बटन है। और ये वाली जो फिट एंड फिनिश है पूरा सॉफ्ट टच में दी हुई है, पूरा सॉफ्ट टच चाहिए। इंटीरियर की बात करूं तो भाई कोई ये नहीं बता पाएगा अगर एमजी बता दूंगा कि ये BMW की गाड़ी है या कौन सी ब्रांड की गाड़ी है, क्योंकि अगर इस आप कंपटीशन चाहते हो तो फॉर्च्यूनर का आपको इंटीरियर दिखा तो बड़ा बेसिक मिलता है। 2016 से जो लॉन्च हुआ है वही आता है, और कुछ अपडेट नहीं है उसमें आज तक, और ना ही अभी कुछ इन्फॉर्मेशन है कि फॉर्च्यूनर नहीं कब आएगी पूरी प्रॉपर शेप वाली, अभी कोई नहीं है। लेकिन फॉर्च्यूनर का जो आउटर लुक है वो लोगों को इतना पसंद है कि लोग बाग उसकी कोई चीज़ देखते ही नहीं है, बस रिलायबल है, किसी को उसका लुक बढ़िया लग रहा है तो बस फॉर्च्यूनर उठा के ले आते हैं, लेकिन इस गाड़ी को देखते। लेकिन इस गाड़ी बहुत अच्छे डिस्काउंट मिल जाते हैं। पुश स्टार्ट बटन तो हालांकि नॉर्मल इन गाड़ियों मिल ही जाता है। अभी देखो बात करूँ, ऐसा कुछ इसका इन्फॉर्मेंट क्लस्टर है फॉर्च्यूनर में जो आपको आज तक नहीं मिला है। इसमें दोनों, इसे पहले म्यूट करता हूँ मैं। इसमें देखो पूरा ये मिलता है, एक साइड तो एनालॉग है, एक साइड RPM मीटर है, और बीच में इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में पूरा डिजिटल है। फॉर्च्यूनर में दोनों आपको एनालॉग मिलता है, उसको किसी को एनालॉग पसंद होता है, किसी को डिजिटल पसंद है, लेकिन इसमें इन्होंने दोनों दिए हुए हैं। इसमें दोनों तरीके से इंसान इंजॉय कर सकता है, हिसाब से आपको चाहिए। दोनों तरफ का आपको इसमें ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है। और अंदर से बात करो तो काफ़ी हो सकती है, इसमें अंदर पे आपको पैनल मिल जाती है। सेगमेंट में 2 ही ऐसी गाड़ी आई थी, एक तो आप इसको बोल सकते हैं ग्लोस्टर को, और दूसरी एंडेवर, जिसके अंदर आपको ये वाली ऐसी सनरूफ मिली थी कि पूरा पैनोरामिक सनरूफ मिलती है, कि इसकी पूरी छत वगैरह खुल जाती है। तो प्रेस करके रखोगे तो ऐसे शेड पीछे चले जाएगा, और ऐसे आपकी पूरी सनरूफ खुल जाएगी। ये देख सकते हैं इस तरीके से। पर हालांकि देखो मेरे को दबाए रखना पड़ रहा है, अगर मैं छोड़ दे रहा हूँ तो रुक जा रहा है, या तो इसमें फ़िलहाल दिक्कत आई हुई है, ऐसी इसमें दिक्कत रहती है। अगर इसको दबाऊंगा तो मैं ये आगे आ जाएगा, देख सकते हो। स्क्रीन के अंदर की बात करूँ तो मैं
एक साइड इसमें वेदर दिखा रहा है, एक साइड नेविगेशन का, म्यूजिक का, और आपको एसी कंट्रोल, क्लाइमेट कंट्रोल एसी एडजस्ट कर सकते हो, फैन स्पीड एडजस्ट कर सकते हो। हालांकि ये अभी मेरे को फिलहाल तो लैगी लग नहीं रही, जितना मैंने यूज़ किया है उस हिसाब से ठीक है। लेकिन इसमें हीटेड सीट मिलती है, लेकिन इसमें वेंटिलेटेड सीट्स का ऑप्शन मेरे को कोई दिखा नहीं है इसमें। हालांकि नए वाले मॉडल में शायद अपडेट कर दिया हो, ये वेंटिलेटेड सीट्स का है, लेकिन हीटेड का भी 2 दिया हो इन्होंने। ये इन्होंने शायद अलग अलग दिया हुआ है। अब इसमें वेंटिलेशन शुरू हो चुकी है, मैं इसमें देखता हूँ। अभी तो फिलहाल इसमें आ नहीं रहा है। पर्टिकुलर मॉडल अपने पास 4 व्हील ड्राइव यानी 4x4 में है। ये आपको हिल डिसेंट कंट्रोल मिल जाता है, अट्रैक्शन कंट्रोल ऑफ करने का, ऑटोमेटिक ऑन ऑफ करने का। इसमें पार्किंग असिस्ट है, ये फ्रंट पार्किंग सेंसर को ऑन ऑफ करने का। ये इसमें 4x4 का ऑप्शन हो गया। ये डिफरेंशियल लॉक का हो गया। और इधर से आपको मोड मिल जाते हैं, स्पोर्ट्स मोड हो गए, ऑटो होल्ड हो गया, कि जैसे खड़ी चढ़ाई रही तो उसमें ऑटो होल्ड कर ले गाड़ी। ये स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड, इससे कर सकते हो। आप जैसे भी ऐड करोगे स्क्रीन पे आएगा वो स्पोर्ट्स मोड, स्नो मोड, मड मोड, सैंड मोड और इको मोड आ गया। और दोबारा करूँगा तो ऑटो मोड हो गया, दोबारा करूँगा तो स्पोर्ट्स मोड पे आ गई गाड़ी दोबारा। जो फॉर्च्यूनर के अंदर आपको कभी नहीं मिलेगी, इतना लाइट स्टीयरिंग व्हील जिसको आप एक उंगली से ऐसे हिला सकते हो, पूरा घूम जाता है एक उंगली से। फॉर्च्यूनर का जो कि हाइड्रोलिक आता है, लोग उसकी शिकायत करते हैं, पहले लोग देखते नहीं है, लेकिन जब बाद में कंफर्ट की बात आती है तो कंफर्ट उस चीज़ में आपको नहीं मिल पाता जो कि ये स्टीयरिंग व्हील आपको दे देता है। पूरा लाइट स्टीयरिंग व्हील है। मैं कहता हूँ सेगमेंट में एक तो एंडेवर और इसका सबसे लाइट स्टीयरिंग व्हील मेरे को लगा। मैंने एंडेवर भी ड्राइव किया और ये भी ड्राइव किया दोनों। और अब इसका गियर नॉब कैसे आता है, इसे बटन दबा दो पार्क पे हो गया, और इसका साइड में से बटन आता है, इसको पीछे कर दूंगा तो डी पे हो गई, इसको आगे कर दूंगा तो आर पे चली जाएगी, और बीच में दबा दूंगा तो पी हो गया। ये इधर से बात करूँ तो आपको ऐसा कुछ मिल जाता है। एक लाइट इसमें है, ये लाइटर सॉकेट है, एक इसमें यूएसबी मिल जाती है आपको, और ये वायरलेस चार्जिंग का भी ऑप्शन इसमें दिया हुआ इन्होंने शायद। और ये इसका आर्म ग्लव्स ऐसे BMW स्टाइल में आता है, ये पूरा डीप है, इसमें शायद रेफ्रिजरेशन भी दिया हुआ इन्होंने। तो भाई ये इसके 360 कैमरे की क्वालिटी चेक कर सकते हैं आप। मतलब बैक कैमरा तो फिर भी ठीक है, लेकिन 360 तो मतलब ना मात्र का है, बिल्कुल ब्लर क्वालिटी है। जैसे बोलते हैं ना कि आप चाइनीज़ ब्रांड से जैसा एक्सपेक्ट कर सकते हो वैसा ही है ये। इसमें कोई ऐसा कोई खास वो नहीं है कि आपको कोई ज़्यादा मतलब ऐसा फीचर का यूज़ कर पाओ इसका। बाकी इसमें वॉइस असिस्टेंट वाले फीचर मिल जाते हैं जो कि आपकी MG हेक्टर में भी आते हैं। ये छोटा सा ग्लोब बॉक्स ड्राइवर साइड मिल जाता है कुछ पर्सनल सामान रखने के लिए। तो भाई अब इसके ड्राइविंग एक्सपीरियंस पे आए तो इनिशियल ऐसा है जैसे कि अगर हम इनिशियल गाड़ी को पिकअप कर रहे हैं तो थोड़ा सा ऐसा लग रहा है लैग ही सा हो रहा है। एक बार थ्रोटल कर रहे तो थोड़ा सा लैग आ रहा है उसके अंदर 1-2 सेकंड का, उसके बाद गाड़ी एकदम से स्पीड पकड़ रही है, वरना उससे पहले हल्का सा लैग फील हो रहा है। जैसे ये गाड़ी का इंजन ज़्यादा शोर मचा रहा है और गाड़ी परफॉर्म कम कर रही है उस हिसाब से। इसमें वैसे तो टॉर्क कन्वर्टर आता है 8 स्पीड का, लेकिन फिर भी ऐसा थोड़ा सा लैग ही लग रहा है। लेकिन एक बार अगर इनिशियल पावर में आ रही है तो उसके बाद ऐसा इतना ज़्यादा फील नहीं हो रहा। अगर आप जैसे स्टैंड सील से उठा रहे हो तो घूम करके फिर उठ रही है, फिर थोड़ा सा जान लगा रही है गाड़ी। बाकी भाई गाड़ी ज़्यादा पुरानी नहीं है, 50-60 तक चली और 4 साल पुरानी सिर्फ मात्र। और गड्ढों में चूं 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 जैसे बहुत ज़्यादा रैटलिंग नॉइस आ रही है, और ऐसा भी नहीं कि गाड़ी को बहुत ज़्यादा रैश ड्राइव किया गया हुआ है। तो इस चीज़ से पता लगता है कि आपकी गाड़ी की क्वालिटी क्या है। और यही बात मैं अगर फॉर्च्यून में कंपेयर करूँ तो फॉर्च्यून 1 लाख 1.5 लाख चलने के बाद में उन गाड़ियों में रैटलिंग नॉइस नहीं होती है। तो ये एक साफ रीज़न पता लग जाता है वाई पीपल चूज़ फॉर्च्यूनर ओवर ग्लोस्टर। तो भाई अभी आप चेक कर सकते हो इसकी इंजन की और अंदर इंटीरियर की इंसुलेशन कितनी है, कि बाहर से इंजन की काफ़ी ज़्यादा नॉइस आती है। अगर आपने म्यूजिक नहीं चलाया हुआ तो इंजन बहुत ज़्यादा शोर मचाता है इसका। एक जब तक एक सर्टेन स्पीड पर नहीं पहुँचा तब तक बाहर बहुत ज़्यादा शोर मचाता है, इसकी आवाज़ बहुत ज़्यादा अंदर सुनाई देती है। बाकी परफॉर्मेंस और हैंडलिंग के मामले में तो गाड़ी ठीक है, लेकिन मेरे को शिकायत ये लगी पर्सनल ड्राइव की तो कि जो है शोर ज़्यादा मचाती है, पावर डिलीवरी उतनी नहीं है गाड़ी की। स्पोर्ट्स मोड पर लग रही है, स्पोर्ट्स मोड पर जब उठा ले सकता है। भाई बाहर से बाकी इसके अपीयरेंस की बात करें तो काफ़ी बड़ा और बोल्ड लुक लगता है। बाकी मैं पर्सनल चॉइस बताऊं तो मेरे को इस सेगमेंट में फॉर्च्यूनर और इंडेवर का लुक ज़्यादा पसंद था। बाकी से लोग तो सब अब अलग अलग मैटर करता है, किसी को कैसा पसंद है किसी को कैसा पसंद होता है। लेकिन जहाँ तक बात करें जैसे कि है ये गाड़ी 5 स्टार रेटिंग में, लेकिन कई बार जैसे कि थोड़े डोर्स वगैरह इसके इतने हैवी नहीं है, और अंदर जो जैसे प्लास्टिक और कई चीज़ें यूज़ की हुई है वो इतनी हैवी फील नहीं होती, वो एक चाइनीज़ क्वालिटी फील होती है।
बाकी जैसे कि सबका अलग अलग प्रेफरेंस होता है, आज की तारीख में फॉर्च्यूनर और यही है तो नई मॉडल में आ जाएगी जिसका नाम मैजिस्टर होगा। हालांकि उसमें फीचर्स वगैरह और अपग्रेड हो जाएंगे। बाकी देखने वाली चीज़ ये है कि इंजन और पावर वगैरह में कितना फ़र्क होगा इसमें और नई वाली में मैजिस्टर में।